29 तारीख फरवरी में हमारी पास एक बच्ची आती है, गुड़िया नामक। काउंसलिंग के दरमियान रिमांड होम का मैटर खुलता है। रिमांड होम के मैटर खुलने के बाद बातें मीडिया में आती है, हम उसे गांधी मैदान थाना लेके जाते हैं और एक वीडियो वायरल होता है जिसके आधार पे पूरी सनसनीखेज बनती है। 30 तारीख के अखबार में ये मामला आता है। 31 तारीख को न्यूज़पेपर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार को देखते हुए माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया इस केस को, इस पीड़िता को। स्वतः संज्ञान के बाद हम बहुत खुशी जाहिर की कि चलो कोई थाना नहीं सुना तो स्वतः संज्ञान माननीय न्यायालय ने ले लिया। उसके बाद 31 तारीख को हम जाते हैं डीएम साहब के पास। डीएम साहब के पास जाने के बाद वो पीड़िता से नहीं मिलते हैं, जिसके बाद मामला और तूल पकड़ता है और स्वतः संज्ञान देखते हुए माननीय न्यायालय का तुरंत समाज कल्याण विभाग इसे क्लीन चिट देता है, जिसपे सनसनीखेज बनती है कि भाई 24 घंटे में इतने बड़े मामले को क्लीन चिट कैसे मिला। जिसमें फिर हमने एक पिटीशन दायर किया। पिटीशन दायर करने के बाद आप देखे होंगे महिला विकास मंच जो है इंटरवेनर के तौर पे, महिला विकास मंच ने हाई कोर्ट में मामले को एक हम कंप्लेनेंट के तौर पे हमने बात को लगाई। चूंकि बिना एडवोकेट की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, तो इस केस को लीगल एडवाइजर के तौर पे मीनू जी ने इस केस को देखा, मीनू कुमारी ने। और पढ़ते दर पढ़ते बहुत सारी परेशानी चलती रही। एसआईटी टीम का गठन हो जाता है, 6 सदस्यों की एसआईटी टीम बनाई जाती है, जिनकी लीडर होती हैं काम्या मिश्रा। और काम्या मिश्रा के ऊपर हमारे मानवजीत सिंह ढिल्लो जो हमारे एसएसपी हैं शहर के, उन लोगों ने अपने अथक प्रयास से चीजों को लाया। लेकिन चीजों को जब उन्होंने रिपोर्ट दायर किया दूसरी तारीख में, तारीख पे तारीख, तो उनका इन्वेस्टिगेशन भ्रष्टाचार पे आया वंदना गुप्ता के खिलाफ। फिर हम कहीं ना कहीं मायूस हुए कि हमारा जो मेन मुद्दा था शोषण, उसे दबा दिया गया। फिर कहते हैं जहां देर है वहां अंधेर नहीं, और सच्चाई परेशान हो सकती है, परास्त नहीं। खुदा देखिए, जो हमारी 2 बच्चियां पीड़िता, जो 2 पीड़िता थी, जो हमारी मीडिया के सामने आई पीड़िता, जहां उनकी बात दब गई, वहां 2 मुख्य बधिर बच्चियां, जिस बात को आज तक कोई नहीं जानते हैं। चूंकि एसआईटी टीम मुख्य बधिर बच्चियों की, देखिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एसआईटी टीम मुख्य बधिर बच्चियों की बात नहीं समझ पाए, जिसके लिए कोर्ट ने स्वतः इसके लिए एक ट्रांसलेटर जो होते हैं उन्हें भेजा, और वो ट्रांसलेटर का बंद लिफाफा इस राज को खोलता है और वंदना गुप्ता गिरफ्तार होती है। तो जिस बात को 6 महीने बाद की अथक प्रयास के बाद महिला विकास मंच को एक जीत मिलती है। 300 बच्चियों के भविष्य का सवाल है। 300 बच्चियों के भविष्य की, हर 25 बच्चियों पे हमें एक वार्डन दिया जाए। घर में 2 बच्चे नहीं संभल पा रहे हैं, आप 300 बच्चियों को एक वार्डन कैसे संभालेगी। कोई भी शेल्टर होम में हमें किसी भी पुरुष की एंट्री नहीं चाहिए, चाहे वो गार्ड ही क्यों ना हो, वहां का स्वीपर ही क्यों ना हो। जैसे गाय घाट रिमांड होम में हमें स्वीपर से रिपोर्ट मिली थी कि स्वीपर भी वहां पे एक 2 समोसे पे सेक्सुअल रिलेशन करता है, एक स्वीपर जो जाता है वहां पे। तो ये सब चीजें अति शीघ्र बंद होनी चाहिए पूरे बिहार के शेल्टर होम में। और देखिए वंदना गुप्ता कहीं ना कहीं ऐसा ना हो मोहरा भी बनी हो, क्योंकि इतनी बड़ी 300 राजधानी में बैठे शेल्टर होम का मामला, लड़कियां बाहर स्कॉर्पियो पे निकलती थी और बाहर निकलने के बाद कहाँ जाती थी या जहां भी जाए उनका अपना निजी था नहीं था। लेकिन ये किसी सिर्फ वंदना गुप्ता के इशारे पे ये नहीं हो रहा था, ये जग जाहिर है, लोग समझ भी रहे हैं। तो एक जीत तो हमारी हासिल हो गई इसमें। अब आगे सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह के मामले उभर के सामने ना आए। हम लोग अथक प्रयास करके समाज सुधारने का काम करते हैं, और इस तरह के मामले आने में कहीं ना कहीं महिलाओं के कार्य का मनोबल घटाता है कि हम किसके लिए काम करें। सिस्टम में बदलाव चाहिए, सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा जैसे अभी तक शेल्टर होम चलता आया है। महिला विकास मंच की पूरी टीम, हम लोगों ने एक बैठक की कि क्या हम लोग उनके सामने रखें। हम लोग सक्षम हैं, ऐसी हमारे यहाँ सैकड़ों महिलाएं हैं और सैकड़ों संगठन भी है जो अंदर जाए और उनके लिए पारदर्शिता बना दीजिए। हम कई महिलाएं वहाँ जाके कोई हमारे रोजगारी के तहत बच्चियों को सिखाएंगे। अच्छा, 2 स्वीपर ने हमें बताया था एक समोसे के लिए ऐसा उनसे सेक्सुअल रिलेशन बना लिया। तो अगर हम जैसी सामाजिक संगठन के लोग जाएंगे
तो उनके खाने पीने की चीज भी ले जाएंगे। हो सकता है वो जो बहुत ज्यादा आतुर रहती हैं, बर्गर पिज्जा वो भी उनको मिलेगा। तो उनका भय और उनके लिए जो एक बहुत बड़ा बाहर से जुड़े रहने का एक जो अंदर से इच्छा होती है वो खत्म होगी। बच्चे हमारी तरह जीने का फील करेंगे तो नेचुरली। शशि को जी देखिए, ये एक जब ये सिस्टम चल रहा था वंदना गुप्ता के लिए, तो हम लोग कई जगह इन बिटवीन सबको दिख रहा था कि महिला विकास शांत पड़ी है। एक्चुअली ये गलत था, हम शांत बिल्कुल नहीं थे। हम कई नर्सों से मिले हैं, कई स्वीपर या अंदर के सिस्टम से, हमें लग रहा था ये बात दबे नहीं। तो बात को उजागर करने के लिए इच्छा होती है, तो हम लोगों ने सोचा कि जहां से भी हो सके। तो ये लड़के ने बिल्कुल हम लोगों से इसी, मेरा मकसद बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है कि उसको मीडिया में लाया जाए, उसका जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए हम लोगों ने सिस्टम में बता दिया है, वो अपने हिसाब से करेंगे। एक सवाल मेरा, पहला सवाल कि वंदना गुप्ता को आप सॉफ्ट कॉर्नर में डाल रही हैं, किस तरफ आपका सॉफ्ट कॉर्नर में मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ चूंकि एक अरेस्ट हो गई, महिला थी इसलिए सूली चढ़ गई, ये सॉफ्ट कॉर्नर जरूर हो सकता था। लेकिन क्या वंदना गुप्ता अकेली थी ये पूरे प्रकरण में? 300 बच्चियों के ऊपर एक वंदना गुप्ता को रखना ये कहाँ से सही है? सबके घर में बाल बच्चेदार हैं, 2 बच्चे घर में अच्छे से नहीं संभलते, 300 लड़कियों को क्या वंदना गुप्ता सही तरीके से संभाल पा रही थी? मैम, आप लोगों को क्या उम्मीद है जिस तरीके से एसआईटी काम कर रही है, काम काफी धीमी से हुई है, और वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद क्या कई और राज खुलकर सामने आ सकते हैं, बड़े लोगों का हाथ सामने हो सकता है? आपको क्या लगता है 24 घंटे का क्लीन चिट मिलना और रातों रात सचिव का ट्रांसफर होना डीएम के रूप में, ये क्या है? ये क्या था? हम नहीं बोल सकते, लेकिन आप तो समझ सकते हो, आप मीडिया कर्मी हो। 24 घंटे में क्लीन चिट और उसके बाद सचिव जी का ट्रांसफर। पहले आप लोग समाज कल्याण विभाग को लेकर काफी बोलती भी थी कि उनके अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, अब जाके कहीं नाम नहीं आता है समाज कल्याण विभाग की जितनी वजह। तो अच्छा एक बात नाम लेना हमारा मकसद ही नहीं है, हम लोग सिस्टम को चाहते सुधारे। अभी भी हम मैंने क्यों नाम किसी का नाम ले? मैंने सचिव देखिए, आप भी मीडिया कर्मी हैं जो इतना सहायता किए, तो न्यायाधीश की उस पर नजर पड़ी और ये आप ही की जिम्मेदारी है, आप उजागर करें, आप जाइए भ्रष्टाचार पे काम कीजिए, हमें मत बोलिए। हमें देखना है कौन गलत कर रहा है, हम एक मतलब सम्मिलित रूप से सबका बोलेंगे और उसे उजागर करेंगे। बाकी काम आपका है, आप करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।